हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग इंटीजर्स का पार्ट 2 क्लास 7 शुरू करने जा रहे हैं और हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को इसमें देखने वाले हैं आगे। चलिए, हम लोग एडिशन का प्रॉपर्टीज़ को देख लिए थे, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब पहला जो है इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं आखिर इंटीजर्स क्या होता है। तो इंटीजर्स क्या होता है, सारे निगेटिव नंबर्स होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और साथ में जीरो भी, ये भी हमारा इंटीजर्स में आता है। इसको हम लोग वीडियो के पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड द निगेटिव इंटीजर्स। अब कह रहा है कि अगर हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पे जैसे क्या है कि a एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है और इसको जब हम लोग क्या करते हैं b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि निगेटिव इंटीजर्स है, तो हमारा आउटपुट जो आता है, जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, निगेटिव इंटीजर्स आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक निगेटिव इंटीजर्स आएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिए कि यहाँ पे 5 है, यह हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स 5 है और हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक नेगेटिव इंटीजर्स -4 से। तो यहाँ इसके सामने क्या है कि अगर हम कुछ भी नहीं लिखे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो एक पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर में पहला चीज़ क्या होता है कि जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, किस साइन का हम लोग यूज करेंगे, माइनस का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 4, तो क्या आएगा, 5 × 4 क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। डेट मीन्स जब कभी भी हम एक पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एक निगेटिव इंटीजर्स आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। अब दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स ऑलवेज गिव ए पॉजिटिव प्रोडक्ट्स। मतलब अगर हम दो निगेटिव इंटीजर्स को लेते हैं तो हमारा प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स आता है। जैसे क्या हो गया, माइनस का a मल्टीप्लाई बाय -b। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक निगेटिव इंटीजर्स -a है, दूसरा निगेटिव इंटीजर्स क्या है, -b है। तो इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा पॉजिटिव a × b। मतलब क्या आएगा, जब हम एक निगेटिव इंटीजर्स को दूसरे निगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, एक पॉजिटिव, इसका जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स आता है। जैसे यहाँ पे हम लोग फिर से देख लेते हैं, -7 मल्टीप्लाई बाय -2। तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और 7 × 2 क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो जब कभी भी हम दो निगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा। अब आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशंस बाय जीरो। जब कभी भी हम या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव इंटीजर्स को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो है हमें हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जैसे अगर हम एक बार पॉजिटिव इंटीजर्स को देख लेते हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0, तो क्या आ जाएगा, हमारा रिजल्ट 0। मतलब जब कभी भी हम क्या करेंगे, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और हम लोग अगर निगेटिव इंटीजर्स के साथ भी देख लेते हैं तो -12 मल्टीप्लाई बाय 0, ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब हम किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर्स को अगर हम क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट हमारा 0 आ जाएगा, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसका रिजल्ट 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा 0 ही आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होता है, जब कभी भी हम किसी भी इंटीजर्स को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वही इंटीजर हमको रिजल्ट में मिलेगा। जैसे क्या होगा, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को देखते हैं, जैसे
15 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। इसके साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जब कभी भी हम किसी भी इंटीजर्स को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, वही इंटीजर आएगा। अगर हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, अगर हम लोग निगेटिव ले रहे हैं तो क्या होगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो -4 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा -4 हो जाएगा। मतलब इसके रिजल्ट में कोई भी चेंजेस, अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आएगा, अगर हम लोग निगेटिव इंटीजर्स लेंगे तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, निगेटिव इंटीजर आ जाएगा। अब क्या देखेंगे हम लोग, वी गेट द एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर when we multiply -1, that means अगर हमको क्या होगा, इन्वर्स चाहिए होगा तो क्या करेंगे हम लोग, -1 से मल्टीप्लाई। एडिटिव इन्वर्स अगर हमें चाहिए होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि उस इंटीजर को क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग ए के जगह पे क्या कर लें, अगर हम 10 ले लें तो 10 मल्टीप्लाई, 10 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, 10 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और इसको हम जब क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो जब कभी भी हम अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक निगेटिव इंटीजर बन जाएगा। मतलब वो क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अब हम लोग एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर हमारे पास 3 इंटीजर है, तो हम किसी भी 2 इंटीजर को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसी भी 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसके जो प्रोडक्ट से हम लोग क्या करेंगे, जो रिमेनिंग इंटीजर है, जो हमारा क्या है, थर्ड इंटीजर है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे 4 मल्टीप्लाई बाई 8 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई 2, तो 8 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 8 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और उसके बाद जो ये 32 आया, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डैट मीन्स 64 आ जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो गया कि ये 4 क्या था, हमारा A था, B क्या था, हमारा B था, और C क्या था, 2 था। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, पहले A मल्टीप्लाई बाई B किए हैं ब्रैकेट में, तो बॉडमास के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 4 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट है उससे हम लोग क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगर हम इसी को क्या करेंगे कि अगर हम B इंटू सी को पहले कर लें और बाद में A से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी बराबर आएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 8 इंटू 2, 8 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 16, और 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 16, और 16 इंटू 4 अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64। 16 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64। तो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, हम लोग किसी भी 2 इंटीजर को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसके रिजल्ट से हम लोग अगर थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, हमारा ये लॉ जो है वो क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। मतलब A इंटू बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे हम लोग, रिमेनिंग जो C है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, ब्रैकेट में B इंटू सी मल्टीप्लाई बाई A के ही बराबर आएगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। हम लोग आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में। अगर हम लोग किसी भी नंबर को, अगर हम क्या करेंगे, किसी भी इंटीजर को यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, तो क्या होगा कि ये इंटीजर एक बार क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या होगा, ये क्या होगा, इससे इंटीजर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग A के जगह पे क्या कर रहे हैं, 4 ले रहे हैं, और B के जगह पे क्या कर रहे हैं, 7 ले रहे हैं, और C के जगह पे क्या कर रहे हैं, 3 ले रहे हैं। तो क्या करेंगे, एक बार हम लोग क्या करेंगे, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो इस दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर अगर बिना सिंबल का लिखा गया हो तो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर के साथ उसका क्या रिलेशन रहता है, मल्टीप्लिकेशन का। अगर यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं भी देंगे तो भी क्या होगा, ब्रैकेट के जो बाहर का जो डिजिट है और ब्रैकेट के अंदर का जो डिजिट है उसके बीच में कौन सा रिलेशन रहेगा, मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट का के बाहर जो डिजिट था उससे हम लोग ब्रैकेट के फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे जो सिंबल यहाँ पे दिया है उसको नोट डाउन करेंगे, फिर से ये फर्स्ट डिजिट को लिखेंगे और जो सेकेंड पार्ट है मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाई बी हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई बी हो गया और ये क्या हो गया a मल्टीप्लाई बाई सी हो गया। तो 7 इंटू 4 क्या हो जाएगा 28 आ जाएगा यहाँ पे, और 4 इंटू 3 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे a इंटू बी मल्टीप्लाई a इंटू सी, दोनों के सम, दोनों का जो आएगा मल्टीप्लिकेशन का सम उसको हम लोग निकाल लेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब यहाँ पे जो आगे एक प्रॉपर्टीज है, अगर इस दो जो ब्रैकेट के अंदर जो दो इंटीजर है अगर वो क्या होगा उसके बीच में अगर माइनस का सिंबल रहेगा तो भी क्या करेंगे, तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ब्रैकेट के बाहर जो डिजिट रहता है उससे हम लोग क्या करते हैं इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है। वो कैसा रिलेशन होता है मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं हम लोग 5 7 माइनस 3 7 माइनस 3, तो फिर से क्या हो जाएगा इस दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है 5 इंटू 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, 7 इंटू 5 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, और 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट फाइनल क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या किए हैं a को b से मल्टीप्लाई किए हैं, a को b से मल्टीप्लाई किए हैं, जो साइन यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर उस साइन को लिखे हैं, माइनस को लिखे हैं, और फिर क्या करेंगे a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब पहले हम लोग a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को c से, a को हमारे हम क्या करेंगे c से मल्टीप्लाई करेंगे, a को क्या करेंगे c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसी तरह हम लोग किए हैं 5 इंटू 7 किए हैं, माइनस दिए हैं 5 इंटू 3 किए हैं, तो 5 इंटू 7 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, और 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब हमको क्या करना है प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है। प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई करना है दो इंटीजर्स के बीच में। तो एक हमारा इंटीजर्स क्या है यहाँ पे +3, अगर कोई साइन नहीं दिया डेट मीन्स इट इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा हमारा क्या है निगेटिव इंटीजर। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि निगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, तो फर्स्ट फॉल क्या हो जाएगा हमारा जो सिंबल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, और 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -3। उसी तरह क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 225, तो यहाँ पे भी क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है एक निगेटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है माइनस आता है, और 1 इंटू 225 क्या आ जाएगा माइनस का 225। अब यहाँ पे जो हम लोग सी नंबर की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों का दोनों क्या है निगेटिव इंटीजर्स है। तो हम लोग जानते हैं कि दो निगेटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है पॉजिटिव आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे पॉजिटिव का साइन दे देंगे, और 23 इंटू 30 21 इंटू क्या करेंगे 30 करेंगे। अब क्या आ जाएगा इसका जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो 21 इंटू 30 क्या आ जाएगा प्लस में 630 आ जाएगा, 600 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, 630 आ जाएगा। जब हम लोग क्या करेंगे माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा रिजल्ट प्लस आ जाएगा, तो 21 इंटू 30 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 630 आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर भी क्या है दोनों जो इंटीजर्स है वो क्या है निगेटिव इंटीजर्स है। तो हम लोग फिर से एक बार देखेंगे कि दो निगेटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कैसा होता है वो क्या होता है कि पॉजिटिव होता है, वो क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब माइनस का 316 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और 316 इंटू -1 क्या आ जाएगा 316 आ जाएगा। तो क्या होगा माइनस माइनस फिर से हम लोग देख लेंगे कि प्लस ही आता है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे -15
इंटू ये जीरो क्या है, न्यूट्रल है, हम लोग कल ही देख चुके हैं, जीरो है और -18। तो जब भी किसी भी नंबर को हम लोग क्या करेंगे कि जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। तो -15 इंटू जीरो और इंटू -18 ये इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जब कभी हम लोग किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे जो एफ नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे 3 इंटीजर्स दिया हुआ है, 3 इंटीजर्स दिया, -12 मल्टीप्लाई बाय -11 और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव का +10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले किसी भी 3 इंटीजर में हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं -12 और मल्टीप्लाई जब करेंगे -12 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -11 से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 10 से, तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा हमारा, प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और 12 इंटू 11 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 132, वो भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। और इसको फिर हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो क्या आ जाएगा हमारा रिजल्ट 1320, मतलब 1320 हमारा रिजल्ट आ जाएगा, जो क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है। 1320 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या किए, यहाँ पे 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किए तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। और इसी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग आगे के पॉजिटिव इंटीजर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो भी क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जी में करते हैं। यहाँ पे भी क्या है कि 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो फिर से हम लोग वही चीज़ करेंगे कि पहले इसी दोनों को कर लेते हैं, -3 मल्टीप्लाई -6 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 9 से। तो 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से हमारा क्या हो जाएगा कि प्लस हो जाएगा। और 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 100, 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव इंटीजर है 9, इससे क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 18 इंटू 9 क्या हो जाएगा हमारा 162। तो क्या 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 करेंगे हम लोग, एक पॉजिटिव, फिर भी यहाँ पे भी क्या बचे है, पॉजिटिव इंटीजर ही बचा। तो 18 इंटू 9 करेंगे तो हमारा क्या होगा कि जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो भी क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि 3 निगेटिव इंटीजर्स है, -18 मल्टीप्लाई बाय -5 और -4। तो हम क्या देखेंगे कि 2 इंटीजर को, अगर क्या होगा कि 2 निगेटिव इंटीजर्स रहे, अगर इंटीजर्स निगेटिव इंटीजर्स अगर मल्टीप्लाई में इवन टाइम्स रहे तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अगर वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रहेगा तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है 1, 2 एंड 3, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, मतलब क्या होगा, हम लोग 2 इंटीजर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और फिर प्लस को क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक निगेटिव इंटीजर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, -18 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -5 से और फिर इस दोनों के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो -18 इंटू -5 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और वो भी कैसा हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा कि प्लस हो जाएगा। और उसको जब हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो 9 इंटू 4 क्या हो जाएगा 360। लेकिन प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, हमको कैसा नंबर देगा, एक निगेटिव इंटीजर देगा। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में इंटीजर्स मल्टीप्लाई थे तो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फाइनली माइनस में आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 4 इंटीजर्स दिए हुए, यहाँ पे क्या है कि 4 इंटीजर्स दिए हैं और 3 इंटीजर्स जो है हमारा वो क्या है कि माइनस नेगेटिव इंटीजर्स है, और एक क्या है वो अगर बिना किसी सिंबल का है तो दैट मीन्स ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे हम लोग फिर देखेंगे वही चीज़ रिपीट हो रहा है कि अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा, निगेटिव इंटीजर्स रहेगा तो उसका रिजल्ट भी हमेशा निगेटिव आएगा। तो हम लोग पहले 2 इंटीजर्स को देख लेंगे मल्टीप्लाई करके, -1 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे -3 इंटू 4।
तो हमारा ये रिजल्ट क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू 4, तो -3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, -12 को अगर हम प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और वो भी कैसा सिंबल के साथ, कौन सा इंटीजर होगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हमारा एक निगेटिव इंटीजर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में माइनस था और एक पॉजिटिव इंटीजर था, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, एक निगेटिव इंटीजर आ गया। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। अब आगे में जो क्वेश्चंस है जे नंबर में, उसमें क्या है, -3, -6, -2 और -1। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 4 निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई है। तो 4 निगेटिव इंटीजर्स है, डेट मीन्स कितने टाइम्स आ रहा है नेगेटिव इंटीजर्स, वो आ रहा है 4 टाइम्स। और 4 हमारा क्या है, एक इवन नंबर है। तो हम लोग पहले ही डिस्कस किए हैं कि 4 अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा, निगेटिव इंटीजर्स आएगा, तो उसका आंसर क्या होता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं प्रूफ के साथ। तो क्या करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय -6 ब्रैकेट में, फिर क्या करेंगे, -2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। दो का पेयर ले लिए हैं हम लोग यहाँ पे इजी वे में समझने के लिए। तो 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा कि प्लस हो जाएगा। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू -1, तो माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस का 18 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 2, अब 18 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 36, और वो भी कैसा इंटीजर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डेट मीन्स अगर हम लोग प्लस साइन नहीं भी देंगे तब भी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर्स ही कंसीडर होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, विदाउट एनी साइन भी क्या होता है, हम लोग उसको लिख सकते हैं। अब चलिए इसमें हमको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चंस में हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। यहाँ पे क्या किया है, एक LHS दिया हुआ है, दूसरा क्या है, RHS है। हमको दोनों को क्या करना है, वेरीफाई करना है। चलिए हम लोग पहले LHS की तरफ मूव करते हैं। हम लोग LHS की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे LHS, तो LHS क्या है हमारा, 18 ब्रैकेट में क्या है, 7 प्लस और क्या है यहाँ पे, -3। तो 7 और में -3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 18, और क्या हो जाएगा, 7 में अगर 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 7 में जब 3 जाता है तो क्या होता है कि पॉजिटिव का 4 आता है, पॉजिटिव का 4 आता है। तो 18 इंटू 4, 18 का टेबल पढ़ लेंगे, 18 इंटू 18 क्या हो जाएगा, 72 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 72 आ जाएगा। तो ये जो LHS जो आ रहा है हमारा, क्या ये आ रहा है पॉजिटिव का 72, ये क्या आ रहा है पॉजिटिव। हम लोग RHS को देख लेते हैं। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 18 इंटू 7 कर देंगे, 18 यहाँ पे क्या करेंगे, 18 इंटू 7 कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 18, और यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट देंगे, और इंटू क्या करेंगे, -3 कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, 18 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। दोनों में हमारा 18 है तो 18 को क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे, और हमारा रिमेनिंग क्या बचेगा, 7 -3, 7 -3। ये इस दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, मल्टीप्लाई का है। 18, और यहाँ पे क्या होगा, 7 में अगर 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर से वही चीज़ आ गया, 18 इंटू 4 क्या आ जाएगा, हमारा रिजल्ट 72 आ जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर लिए हैं LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब ये जो इक्वेशन है ये हमारा क्या हो गया, पूरी तरह से वेरीफाई हो गया। चलिए हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। इस क्वेश्चन में भी हमको वेरीफाई करना है। -21 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या है, -4
प्लस माइनस का 6। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, माइनस का 21 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू माइनस का 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस का 21 हो जाएगा, ये LHS है, हम लोग LHS को पहले लेके चल रहे हैं, LHS है। यहाँ पे माइनस का 21 और ये जब -4 और -6 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस, और ये क्या हो जाएगा, ये इस दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, प्लस का रिलेशन है। तो -4 और -6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा। तो -10 इंटू 21 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 21 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 210। तो LHS हमारा क्या आ गया, 210 आ गया, 210 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS की तरफ मूव करेंगे। RHS भी देख लेते हैं हम लोग, RHS में क्या हमारा आंसर आ रहा है, माइनस का 21 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 से, फिर प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे, माइनस का 21 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग क्या करेंगे, माइनस के 6 से। अब क्या करेंगे, पहले हम लोग दो पार्ट में करेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 21 और 21, माइनस का 21 क्या है, दोनों जगह है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस के 21 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, माइनस के 21 को क्या करेंगे कि कॉमन ले लेंगे, और हमारा 4 और प्लस यहाँ पे -6 क्या आ जाएगा, ये दोनों साइड आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, माइनस का 21 और ये क्या हो जाएगा, -4 और प्लस -6, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा माइनस का 10 आ जाएगा। फिर से हम क्या हो जाएगा, -21 और मल्टीप्लाई बाय माइनस का 10, तो फिर से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 210। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LHS में भी प्लस 210 आया और RHS में भी 210 आया। तो ये क्या हो गया, पूरी तरह से वेरीफाई हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। अब यहाँ पे क्या प्रूव करना है, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज द -1 इज इक्वल टू, कह रहा है कि किसी भी इंटीजर को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे 3 केसेस बनता है, क्योंकि इंटीजर हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल होता है और पॉजिटिव होता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, निगेटिव इंटीजर्स के लिए ले रहे हैं, निगेटिव के अगर हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव को लेंगे, पहले क्या करेंगे, निगेटिव इंटीजर को ले रहे हैं। तो निगेटिव में अगर हम लोग क्या करेंगे, -a को ले रहे हैं, -a को ले रहे हैं, तो a इंटू -1, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का a आ जाएगा। उसी तरह अगर हम 0 के लिए लेंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे, 0 के लिए लेंगे, तो 0 a इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाई माइनस का 1, 0 मल्टीप्लाई माइनस का 1। तो हम लोग प्रॉपर्टी में देख चुके हैं कि अगर हम लोग क्या करेंगे, 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यहाँ पे निगेटिव 0 के लिए क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग अगर पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए देख रहे हैं, अगर हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए देखेंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में यहाँ पे क्या करेंगे, अगर a को हम लोग पॉजिटिव a लिए हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1 के साथ, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कि माइनस का a, माइनस का ए। तो हम लोग देखें, अगर -1 को हम लोग इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें तो डिफरेंट केसेस के लिए क्या आता है, हमारा आंसर अलग आता है। निगेटिव के लिए हमारे पास क्या आता है, प्लस का ए आता है, 0 के साथ हमारा आंसर 0 आ जाता है, और उसी तरह पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 का, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, एक निगेटिव इंटीजर आता है, डेट मीन्स -a आता है। चलिए अब हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं।
डिटरमाइन द इंटीजर हुच प्रोडक्ट विथ -1 इज 22। अब कह रहा है कि हमको वैसा इंटीजर लेना है जिसका प्रोडक्ट जो है अगर हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, माइनस का 22 आना चाहिए। मतलब हमको एक ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है -1 को कि हमारा रिजल्ट क्या आ जाए, माइनस का 22 आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं इसको सिंपलर वे में कैसे किया जा सकता है। मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है, पहले हम लोग फाइनल आंसर को राइट हैंड साइड में लिख लेंगे। डेट मीन्स ये माइनस का 22 आना चाहिए। और उसके साथ क्या है कि हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना -1 से। हमको क्या करना, -1 से मल्टीप्लाई करना। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमको माइनस किस केसेस में आता है। अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तभी क्या होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, हमारा माइनस आता है। डेट मीन्स निगेटिव इंटीजर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 के साथ अगर हम वैसे नंबर को किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही नंबर मिलता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 22 लिखना है। यहाँ पे हमको क्या करना है, 22 लिखना है। तो क्या होगा, ये 22 अगर हम लिखते हैं तो क्या होता है, 22 एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और 22 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे -22। तो जो क्या होगा, पूरी तरह से इसको फुलफिल कर रहा है। तो -2 हमारा, -22 हमारा आंसर आ गया। अब कह रहा आगे हमको क्या करना है, 37 पूरा करना है। मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आना चाहिए, 37 आना चाहिए। डेट मीन्स हम -1 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ जाए, 37 आ जाए। तो हमको कब आता है, जब पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर हम किसी निगेटिव इंटीजर्स के साथ एक निगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम किसी भी निगेटिव इंटीजर्स को ही, और हमको क्या लाना है, रिजल्ट में 37 लाना है। तो अगर हम 37 -37 से -1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 37 × 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे नंबर में 37 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 37 लेंगे। तो माइनस का क्या करेंगे, 37 लेंगे। तो -37 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, -1। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, प्लस का 37, जो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब हमको सी क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, हमको 0 लाना है। तो हम जानते हैं कि 0 कभी भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई जब हम 0 से करते हैं तभी वो क्या हो जाएगा, 0 आता है। तो हमारा क्या है, यहाँ पे आंसर क्या है, 0 दिया हुआ है। और इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से करना है। तो -1 से अगर हम 0 को कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, ये तीनों क्वेश्चन क्या हो गया, फुलफिल हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो इस एक्सरसाइज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 × 5 राइट द वेरियस प्रोडक्ट शोइंग द प्रोडक्ट सेम पैटर्न टू शो -1 इज इक्वल इंटू 1 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 1। तो हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, -1 से लेके 5 तक। तो हम लोग देखते हैं, -1 क्या है, हर जगह कॉमन रहेगा। तो -1 × 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह इस माइनस को हमको कांस्टेंट रखना, -1। अगर हम उसके बाद क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 × 4 क्या हो जाएगा, हमारा -4 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस माइनस को कांस्टेंट रखेंगे, इस 4 से हम पीछे हटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। -1 × 3 क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। उसी तरह इस -1 को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स के बाद क्या आता है, 0 आता है। तो -1 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 0 से तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर उसी तरह क्या करेंगे, अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोग पूरा का पूरा क्या कर दिए, इस सीरीज को कंप्लीट कर दिए, इस पैटर्न को फुलफिल कर दिए। -5 से लेके -1 × -1 इज इक्वल टू 1 तक हम लोग क्या कर दिए, फुलफिल कर दिए। तो हम लोग यहाँ पे इंटीजर्स का पार्ट 2 को कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।